पृथ्वी मंडल पर समस्त चल और अचल जीव जंतुओं, समस्त मानव जाति का भला चाहते हुए सुबह शाम यही प्रार्थना करता हूँ कि इस भूमंडल में जितनी भी दुनिया है, मानव है, पशु है, पक्षी हैं, सबको पूरा पूरा स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज सबका भला फिर चाहते हुए, सबके लिए शुभकामना रखते हुए आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। कुछ नए विचार लेकर आया हूँ। मेरा हर विचार शायद दूसरों से मेल ना खाए, क्योंकि मुझे जो शिक्षा, जो ज्ञान, जो अनुभव एक सत्पुरुष के श्री चरणों में बैठकर उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से जो प्राप्त हुआ, मेरे सद्गुरु बाबा फकीर जी महाराज, उनकी शक्ति के साथ ही मैं आपके साथ जो कुछ कहता हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है। और मेरा मिशन भी क्या है? मेरा मिशन वही है जो उनका था। पूरा जीवन आध्यात्मिक की चोटियों तक पहुंचकर उस अकाल पुरुष की खोज करते करते जब उन्होंने अपने आप को देखा तो कहा कि क्या चाहिए इस संसार में? सबसे पहले इंसानियत चाहिए, इंसानियत। और मेरे सद्गुरु परम दयाल जी महाराज ने मानवता का झंडा लहराया और ये घोषणा की कि जब तक संसार में मानवता नहीं आएगी, दानवता का नृत्य होता रहेगा, ये मानव जाति कभी सुखी नहीं हो सकती, कभी शांति नहीं मिल सकती। चाहे साइंस विज्ञान जितनी मर्जी तरक्की कर ले, वो विनाश की ओर ही हम जा रहे हैं। तो आज मैं कुछ कबीर साहब की प्रेरणा से उनका शब्द सामने रखते हुए आपसे कुछ नई बात कहने जा रहा हूँ। उस बात के कहने से पहले मैं कहूँगा कि कबीर साहब ने अपने शब्दों में ज़्यादा साधु का प्रयोग किया। साधु, साधो सहजे काया सोधो, साधो सहज समाध भली, ऐसे ऐसे उनकी वाणियाँ हैं। साधो का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, कबीर साहब जी महाराज का क्या भाव होगा। मैं जो साधो का मतलब समझता हूँ, ये एक किस्म का आदेश है कि ऐ इंसान तू अपने आप को साध ले, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर, अपने आप को जानने की कोशिश कर। मेरा ऐसा भाव है, हो सकता है मैं गलत हूँ। अब ये मानव जीवन जो है, हमारे भारतीय संस्कृति में 4 युग बताए गए हैं कि 4 युग क्या है? सतयुग था, फिर द्वापर नहीं आया, त्रेता आ गया। क्यों आया ये मुझे नहीं पता, कहते त्रेता फिर पहले आया, फिर द्वापर आया, और अब हम कलयुग में रह रहे हैं। मेरे अपने विचार से ये जो युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये केवल इंसान के लिए हैं। इंसान बदला, नेचर, कुदरत, जब कुदरत की हुई उपज, जीव जंतु, पशु पक्षी, जंगलों में रहने वाले, सूरज, चांद, सितारे, भूमि,
इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ये 5 तत्व वैसे के वैसे ही हैं। इंसान ने अपने मन और बुद्धि के अधीन होकर इनका दुरुपयोग किया है। दूसरे शब्दों में कहूँगा, इनका जो सदुपयोग होना चाहिए था वो नहीं किया है। क्या जानवरों की आदत बदली? पशुओं की आदत बदली? जंगली जानवर वही चीज़ खा रहे हैं जो हो सकता है द्वापर त्रेता में और सतयुग में खाते हों। आज भी उनका भोजन वही है। आज भी पक्षी घोंसले में रहता है वृक्षों के ऊपर, लेकिन इंसान बदला। अब मेरी समझ के मुताबिक और जैसा मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने बताया, ऐ इंसान, ये 4 युग तेरे अपने ही जीवन के हैं, हुए होंगे। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मेरे पास प्रमाण अपने जीवन का है, इंसान के जीवन का है, जिसमें हमारा बचपन जो है वो सतयुग है। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई शत्रुता नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। आनंद ही आनंद था। त्रेता हमारी जवानी है, द्वापर हमारा उधेड़पुना है, जब जवानी से नीचे को आने शुरू हो जाते हैं, और कलयुग हमारा अंतिम समय है। इसीलिए 25-25 साल में बदला गया है। अब इस 4 युग में रहने वाला इंसान यही है। स्वर्ग भी यही है, त्रेता युग भी यही है, द्वापर युग भी यही है, सतयुग भी यही है, और कलयुग कौन सा है? मशीन का, कली का, मशीन का, तेजी का, रफ्तार का। एक वक्त था जब मशीन इंसान के अधीन थी, अब इंसान मशीन के अधीन होता जा रहा है। देख लो आप, मशीन हमारा ऊपर हुकूमत कर रही है। अब मशीन के अधीन हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये मशीन ही हमारा सर्वनाश करेगी। फिर आएगा असली युग, फिर आएगी मानवता, फिर आएगी इंसानियत। लेकिन फिर क्या हुआ? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? ऋषि हुए होंगे द्वापर त्रेता में, ऋषियों का युग था वो। ऋषियों ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा मैं संस्कृत नहीं जानता हूं। उन्होंने अपने अपने समय में, अपने अपने समय के अनुसार मानव जाति के लिए जो कुछ लिखा वो ठीक लिखा। कलयुग में संत आए, संतों ने अवतार लिया। क्यों? इस मानव जाति को ठीक रास्ते पर लाने के लिए। गुरु नानक साहब से लेकर आदि संत कबीर साहब से लेकर जितने संत आए, उनकी वाणी को पढ़कर देखो, हमें कैसी प्रेरणा देते हैं। वो मानव बनने का ख्याल देते हैं। इसीलिए आज मैं ये साबित करने जा रहा हूं कि ऐ मानव, तू तो बड़ा ही महान था, तू तो अशरफ मखलूकात था, तू तो नर नरैनी दे था, तेरे में तो सारी की सारी प्रकृति बैठी हुई है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, शास्त्र कहते हैं। तो जिसने ब्रह्मांड रचा, या ब्रह्मांड के पीछे जो और हस्ती है, वो भी तुम्हारे अंदर है। मगर तुम तो भूल भुलैया में पड़े हुए हो। तुम्हें तो स्वार्थी लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है। तुम उनसे बाहर निकल ही नहीं सकते। तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं है। तुम्हें क्यों? क्योंकि तुम आशाओं के मारे हुए हो, तुम वासनाओं के मारे हुए हो, तुम कामनाओं के मारे हुए हो। तुम्हें ये विश्वास ही नहीं आया कि जो उसने दिया
वो बहुत ही दिया। क्या कहा मैंने? पिछली दफा आपको कहा था ना कि जब उसने गर्भवास में हमारी इतनी ख्याल रखा तो क्या अब वो हमारे से बेमुख हो गया है? वो नहीं बेमुख हुआ, हम बेमुख हुए हैं। सुनो कबीर साहब क्या कहते हैं। कबीर साहब हमें चेतावनी दे रहे हैं, साधो सहजे ही काया सोधो। काया ये शरीर। ऐ इंसान, तू अपने शरीर को शोध ले। हम तो शोधते हैं, पूछो देखो कैसे कैसे शोधा हुआ तुमने। कितने कितने सुंदर कपड़े पहनते हो, कितनी मेकअप करते हो, बालों के साथ क्या क्या करते हो, शरीर के साथ कौन कौन से लोशन लगाते हो। ये शोधना है क्या? ये शुद्धिकरण है। मैल उतर जाए शरीर की। सुंदर कपड़े पहनने अच्छा लगता है इंसान। जब कपड़े ना हो तो फिर देखो क्या है ये इसका रूप, डर लगता है। साधो सहजे ही काया शोधो। क्यों? क्यों इस काया का ख्याल रखो? क्यों इस काया को अच्छा, सात्विक, हष्ट-पुष्ट बनाने वाला, नेक नीति से कमाई करने वाला भोजन दो, तब काया शुद्ध होगी। कमाई ठीक नहीं है, कर्म ठीक नहीं है, तुम अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन पूरा नहीं कर रहे हो, हेरा फेरी से धन एकत्रित कर रहे हो। देखते ही हो क्या क्या हो रहा है देश में, और कितना उस धन का दुरुपयोग हो रहा है। कैसे शांति आ सकती है? जो मर्जी आ जाए सरकार, जो मर्जी आ जाए बड़े से बड़ा नेता, देश में शांति नहीं आ सकती, क्योंकि ये हमारे देश की जो पार्टी पॉलिटिक्स है ये हमें बर्बाद कर रही है। बड़े खुले तौर से कह रहा हूँ, तुम्हारा भला नहीं हो सकता। तुम्हारा भला ऐ इंसान तूने खुद करना है। कैसे करना है? पहले अपने आप को जान ले। कबीर साहब कहते हैं, साधो सहजे ही काया सोधो। सहज में, जैसे सहज में तुम खाना खाते हो, पचता है, सहज में तुम्हारा हार्ट पल्पिटेट कर रहा है, तुम्हारी नब्ज चल रही है, सांस आपको आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? वो कहते हैं ऐसे ही अपने बाहर के जीवन को भी सहज में ले आओ। क्यों ले आओ? करता आप में करता, लख मन को प्रबोधो। आहा, वो कर्ता पुरुष तुम्हारे जीवन को बनाने वाला और तुम्हारे जीवन को बिगाड़ने वाला तुम्हारे अंदर बैठा है। इससे परे और संत क्या कह सकते हैं? करता आप में करता, लख मन को प्रमोदो। अपने मन को प्रमोदो, अपने मन को पहचानो वो क्या करता है। तुम्हारा मन ही तुम्हारे जीवन को बनाने वाला है और तुम्हारा मन ही तुम्हारे जीवन को बिगाड़ने वाला है। जब ये मन बुद्धि के साथ मिल जाता है तो माया पैदा होती है, और माया को तुम समझते नहीं हो। जो तुम्हारे अंदर से ख्याल, विचार, कामनाएं, इच्छाएं, वैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष कौन पैदा करता है? करता नहीं करता। करते को इस मन ने अपने नियंत्रण में किया हुआ है, क्योंकि वो जो सुरत थी, जब पैदा हुआ बच्चा, उसको जब सीधा किया गया तो वो यहाँ आ गई। यहाँ मन का घर है, वो मन के कब्जे में आई हुई है। इसलिए इसको मन से आज़ाद करना है। इसको मन की कल्पनाओं से, मन की वासनाओं से, मन की कामनाओं से, इन 5-6 केंद्रों से निकाल कर ऊपर ले जाना है। थोड़ा सा इशारा कर दिया मैंने अध्यात्म का भी आपको। क्या कहते हैं? करता आप में करता, लख मन को प्रबोधो। अपने मन को देखो क्या है। फिर क्या कहते हैं? जैसे वट का बीज ताहे में, पत्र फूल फल छाया।
बड़ा वृक्ष देखो, बड़ा वृक्ष किससे पैदा हुआ? एक बीज से हुआ ना, एक बीज से पैदा हुआ। उसको क्या क्या लगा? विशाल हो गया। उसको फिर क्या हुआ? पत्ते लगे, फल लगे, फूल लगे, और उसको बीज भी लगे आगे संतान पैदा करने के लिए। तुम अपने जीवन को भी देख लो। आह वाह कबीर साहब, क्या कहा उन्होंने, कौन समझे उनकी इस वाणी को। कहते हैं जैसे वट का बीज ताहे में, पत्तर फूल फल छाया, एक बीज से सब कुछ हो गया। फिर क्या? काया मध्य बुंद विराजे, काया मध्य बुंद विराजे, बुंदे मध्य काया। आह, तुम्हारी इस काया, इस शरीर में ही वो बूंद भी है पैदा करने वाली। तुम्हारी शक्ति स्थूल रूप में वो भी ईश्वर का रूप है, स्थूल रूप में वो ब्रह्मा है जो उत्पत्ति करता है। सोचो कबीर साहब क्या कह रहे हैं। तुम्हारे अंदर वो बीज है। जैसे वृक्ष बढ़ता है, तुम भी तो बढ़ते ही हो। कितने देखो, पुत्र पैदा हो गए, बेटियां पैदा हो गई, नाती पैदा हो गए, आगे नाती के नाती पैदा हो गए, क्या 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 कितना बिखरा। तुम चले जाओगे, आगे फल, आगे वृक्ष और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, तुम्हारा नाम ही खत्म हो जाएगा। क्या कहा मैंने? आपा मध्य काया मध्य बुंद विराजे, बुंद मध्य काया। ये दोनों का संबंध आपस में बहुत गहरा है। अगर वो नहीं है तो तुम भी नहीं हो। तुम्हारी उत्पत्ति उसी से हुई है और आगे भी उत्पत्ति उसी से ही होगी। जैसे बटे वृक्ष के बीज आगे और वृक्ष पैदा कर देते हैं, ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी वो हस्ती है जिसको के संतों ने ब्रह्मचर्य का नाम दिया है, जिसके पालन पोषण के लिए, जिसको इकट्ठा करने के लिए, जिसको स्थूल रूप से ताकतवर बनाने के लिए 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा गया है। वाह, ऐ इंसान, क्यों भटका हुआ है तू? क्यों दौड़ा हुआ है तू? क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है तू? मार लिया हमें, इन कर्म कांडों ने हमको मार लिया है। हम स्वतंत्र नहीं, हम बंधन में बंधे हुए हैं। संत आए हैं, बहुत बड़ा होका दे रहे हैं। क्या होका दे रहे हैं? कि ऐ इंसान, तू समझ अपने आप को, अपनी काया को शोध, अपनी काया को समझ। और उस बूंद को बिठाने के लिए, उस बूंद को उसमें उतारने के लिए, इस काया में उतारने के लिए प्रकृति को क्या करना पड़ा? कुदरत ने हमारे लिए क्या किया? कबीर साहब कहते हैं अग्नि पवन पानी पृथ्वी नभता मिलता बिन मेला नाही। इन 5 तत्वों के बगैर ये शरीर नहीं बन सकता। कबीर साहब कहते हैं अग्नि पवन पानी पृथ्वी नभ आकाश ता बिन मेला नाही। ये तुम्हारा शरीर इसके बगैर बन ही नहीं सकता रे। तुम बाहर से जो मर्जी बन जाओ, जरा सोचो हम क्या हैं। हम पृथ्वी की अंश हैं, हम अग्नि की अंश हैं, हम वायु की अंश हैं, हम जल की अंश हैं और हम आकाश की अंश हैं। जैसे ये सारा ब्रह्मांड इन 5 का बना हुआ है, ऐसे ही हमारा चोला भी 5 तत्व का बना हुआ है। हम इस ब्रह्मांड में, इस 5 तत्व के ब्रह्मांड में ही 5 तत्व का चोला लेकर विचर रहे हैं। क्या कहा? जल विच मीन प्यासी
मोहे सुन सुन आवे हासी। जो लोग ये कहते हैं भगवान हमारे अंदर है, वो शायद ये नहीं समझे। नहीं, हम उसमें रहते हैं। क्या कहा मैंने? हम उसमें रहते हैं। हम उसको पहचाने ना पहचाने, ये हमारी अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने विचार की बात है। आगे क्या कहते हैं कबीर साहब? चैलेंज करते हैं किनको? काजी पंडित करो नवेरा, का के माहे ना साईं। ओ काजी, ओ इस्लाम धर्म के ठेकेदार और पंडित जी, तुम फैसला करके बताओ कि इस 5 तत्व के चोले में किसमें साईं नहीं है। वाह, सब में वो ही है। हमने बना दिया किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। पंडित अपना डुगडुगी बजा रहा है, काजी अपनी डुगडुगी बजा रहा है। दूसरे धर्मों वाले, अब तो पता नहीं कितने हिंदुस्तान में धर्म पैदा हो गए, कोई पता ही नहीं, गिनती नहीं है। आश्रमों का कोई गिनती नहीं है, और डेरों की कोई गिनती नहीं है, मंदिरों की कोई गिनती नहीं है। सब ने तुम्हें लूटा हुआ है, लूटा हुआ, बांधा हुआ है। पूछो उनसे, काजी से पूछो मेरे अंदर कौन रहता है, पंडित से पूछो मेरे अंदर कौन रहता है। बताए पंडित के तेरे अंदर तो वही साईं है जो मेरे अंदर है। परमदयाल जी महाराज कभी कभी कहा करते थे, मैं अनामी धाम से आया हूं दाता के हुक्म के मुताबिक जग कल्याण करने के लिए। फिर साथ ही कह देते थे, ओ मैं ही नहीं अनामी धाम से आया, तुम सब भी अनामी धाम से आए हो। वाह मेरे सदगुरु बाबा फकीर, कौन कहता है ऐसी बात? बल्हारे जाऊं मैं तेरे सदके जाऊं मेरे सदगुरु। इतनी सच्ची बात कही आपने, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। सभी बह रहे अपने मन और बुद्धि के चक्रों में, धर्म के ठेकेदारों के अधीन। क्या कह रहा हूं मैं? दर्द से कह रहा हूं। पंडित काजी, काजी पंडित करो नवेरा, का के माही ना साईं। बताओ तो सही, किस में नहीं है वो? क्या मुसलमान में या हिंदू में, वो दोनों में अलग अलग है, या किसी और धर्म के मानने वालों के में अलग अलग है? हमने ही कलयुग का जन्म दिया, हमने ही कलयुग का नया रूप बना दिया, एक दूसरे को खत्म करने वाला रूप बना दिया। और कलयुग का अंत तभी होगा जब ये भ्रष्ट हो जाएगा सब कुछ, और होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हम उधर को बढ़ रहे हैं, हम खुद उधर को स्वयं जा रहे हैं। जैसे मछली कांटे की ओर जाती है ना, और हिरनी जाती है, किधर खुशबू आ रही है ना? हम सब उधरी जा रहे हैं। बचा लो, अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो, अपने आप को पहचानो तुम कौन हो, बैठ जाओ आराम से। कोई तड़पने दौड़ने डूबने की बात नहीं है। तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। सलाह देने वाले भी तुम्हें क्या सलाह देते हैं? वो संत ही चले गए जो तुम्हें तुम्हारे अंदर की ओर जाने का इशारा करते हैं। क्या कहा मैंने? फिर कहते हैं, सांचे नाम की अगम की आशा है वाही में सांचा। साचे नाम अगम की आशा। हम सोचते हैं कि वो बहुत दूर है परमात्मा, और वही कहते हैं वो तो तुम्हारे अंदर है। वह वाही में सांचा, तुम्हारे अंदर ही वो सांचा जिसकी तुम बाहर खोज कर रहे हो, जिसको तुमने किसी जगह बंद करके ताला लगा दिया है, जिसको तुम सुबह शाम भोग लगाते हो। उससे कभी बात हुई? अपने आप से बात करके देखो, बात का तुम्हें जवाब मिलेगा। क्या कहा? वह कबीर साहब
संतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और मेरे देशवासियों और मुझे सुनने वालों, ढिढोरा पीटा उन्होंने, अपना आपा आप पहचानो, कहा किसी का नेक न मानो। राधा स्वामी की ये अल्टीमेट कहानी है। कब गुरु नानक साहब ने कहा, कहे नानक बिन आपा चीना, मिटे ना भ्रम की काई। अब बताओ, उन्होंने भी तो यही कहा। सारी गुरबाणी को देखो आप, सुनो तो सही कभी कान लगाकर। तुम्हें तो कथाएं सुनने का इंटरेस्ट है, तालियां बजाने का, नाचने का। तुम कहाँ पहुंचोगे? नरक के कीड़े नरक में ही रहोगे, कहीं नहीं जा सकते। मैं क्या कह रहा हूं? इंसान बनो, इंसानियत का सबक लो, जो तुम में है उसकी खोज करो। बाहर कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं। फिर क्या कहते कबीर साहब, करता बीज लिए है खेते, त्रैगुण तीन तत् पांचा। वो करता इस खेत में आया हुआ है। 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं इसमें। 5 तत्व आपको गिन दिए। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, सब में है। अगर कोई मुसलमान भाई कहे मेरे में गुण नहीं है, झूठ बोलता है। या और कोई किसी भी, मैं नाम क्यों लूं किसी धर्म वालों का? सब अपना अपना अंदर टटोल के देखें। मुझे सुनने वाले, चाहे किसी भी परंपरा से हैं, चाहे किसी भी मठ से जुड़े हुए हैं, या किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, या किसी परंपरा से या किसी गद्दी से जुड़े हुए हैं, मेरा किसी से द्वेष नहीं है। मेरा सबका प्रिय हूँ, सबको प्रेम करता हूँ, सबका सत्कार करता हूँ। मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन सत्य कहने के लिए मैं मजबूर हूँ। क्या करूँ? एक सत्पुरुष की संगत की हुई है, इसलिए सत्य बोलने के लिए मजबूर हूँ। झूठ तो बोला नहीं जाता, क्योंकि कहा गया है, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, जाके हृदय झूठ है ताके हृदय पाप। क्या कहा मैंने? अब सोच लो, तुम अपने आप को सोच लो मैं क्या कह रहा हूं। तो वो कहते हैं, करता बीज लिए है खेते, त्रैगुण तीन तत्व साचा। कैसे? आगे सुनो, कबीर साहब क्या कहते हैं। जल भर कुंभ जले बिच धरिया, बाहर भीतर सोई। वो सुनो, कहते जल कुंभ में, घड़े में, घड़ा मिट्टी का बना हुआ है, उसमें पानी भरा और फिर उसको जल में ही रख दिया। क्या कहते हैं? जल भर कुंभ जले बिच दरिया, जल में ही रख दिया उसको। फिर बाहर भीतर क्या है? बाहर भी पानी, अंदर भी पानी। तुम कहाँ बैठे हो? तुम्हारा शरीर 5 तत्व का है, इसमें 3 गुण हैं, इसमें वो हस्ती भी है, और ये शरीर इस ब्रह्मांड में है। और ब्रह्मांड किस चीज़ का बना हुआ है? 5 तत्व का बना हुआ है। इसमें भी 3 गुण हैं, और इस ब्रह्मांड को बनाने वाला भी है, और वो तुम्हारे अंदर भी है। तो हमारी शक्ल क्या है? हम कैसे हैं? जैसे जल में कुंभ का भरा हुआ पानी उसमें रखा हुआ है, हम उसी में हैं। मगर आपने कभी कोशिश नहीं की, जो तुम्हारे अंदर हस्ती बैठी है, जल है, तो मिट्टी के हो बने हुए ना। माटी एक भांति भांति से साजी सृजनहारे, गुरबाणी है। माटी एक साजी सृजनहारे, एक माटी के हम सब बर्तन हैं, और सब में वही कुछ है
किसी में कोई फर्क नहीं है। हम केवल शारीरिक रूप से, कोई काला हो गया, कोई गोरा हो गया, कोई लंबा हो गया, कोई छोटा हो गया। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते जब हम बैठे होते थे, ओ हम हैं क्या? बूंद, एक बूंद है। कोई 6 फुट का लाल सिंह बन गया, कोई 5 फुट का नारायण दास बन गया, कोई मास्टर मोहन लाल बन गया, कोई गोपाल दास बन गया। ऐसे मेरे सतगुरु कहा करते थे। है तो सब में वही बूंद, मगर कोई सुनने को तैयार है आज के मौसम में, आज के इस माहौल में, जहाँ झगड़ा ही धर्म का हो गया, जब जाति का हो गया, वो सुरत और वो आत्मा की तो गला ही घूंट दिया गया है। सब मन और बुद्धि, शरीर और मन के लेवल पर ये सारा कुछ खेल कर रहे हैं। ये संत मता नहीं है, ये गुरु मता नहीं है, ये सनातन धर्म भी नहीं है, और मैं कहूँ ये राधा स्वामी मत भी नहीं है, जो ऐसा द्वेष, ऐसी नफरत, ऐसी ईर्ष्या मेरे देश में पैदा कर रहे हैं और ब्रह्मांड को इतना डिस्टर्ब किया हुआ है। ऐ इंसान, तू अपने अंत का स्वयं ही बीज बो रहा है, तू कैसे बचेगा? ऐसे बचेगा। इन महापुरुषों की वाणी को सुन। ये महापुरुष पुकार पुकार क्या कह रहे हैं, उनको अपने अंदर बैठा और उस पर चलने की कोशिश कर। शायद तेरा कहीं ना कहीं सहारा मिल जाएगा। क्या कहा? कहते हैं जल भर कुंभ जले विच धरिया, बाहर भीतर सोई, उनको नाम कहन को नाही दूजा धोखा होई। अब उसका नाम क्या रखोगे? क्या नाम रखोगे? घड़ा फूट गया, पानी पानी हो गया, घड़ा मिट्टी में जा बैठा, मिट्टी हो गया। ये है हमारी जिंदगी। साधो सहज ही काया शोधो। देखो, तुम तब तक नहीं देख सकते जब तक तुम किसी बंधन में हो, किसी चीज के साथ जुड़े हुए हो। तुम जब आजाद होकर केवल इंसान बनोगे, केवल इंसान। कौन सा इंसान? जब तू बचपन में था, जब तू मां की गोद में था, तुम्हारे मन में कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था, कोई अपना नहीं था, कोई पराया नहीं था, सबको देखकर हंसता था रे, और टांगों को हरकत में लाता था, बाजू ऐसे ऐसे मारता था ताकि वो सुरत की जो शक्ति है नीचे भी आ जाए, ताकि मेरा शरीर काम करने लगे। करता था ना? तू ही मच्छ बना, तू ही कच्छ बना, तू ही बरा बना, तू ही नरसिंह बना, तू ही वामन बना, तू ही परशुराम बना। तेरे ही 10 रूप हैं। नहीं है तो सोच के देख ले। तू ही इन सर्कल से होता हुआ आ रहा है और पूर्ण मानव बना, लेकिन तू तो भटक गया। तू तो अपने रूप को पहचान नहीं सका। उस रूप को तू कब पहचानेगा? सुनो, जब मेरा असली रूप था, जो मेरा असली रूप है, उसमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण नहीं था। मुझे वो ही बनना होगा, तब पता लगेगा कि मैं कौन हूं। जब वहां पहुंच गया तो फिर क्या पता लगा? मैं उस चैतन्य शक्ति की एक बूंद हूं, एक बुलबुला हूं। आई एम द बबल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस।
उस माल के कुल की अंश, उस परम तत्व की अंश, उस अकाल पुरुष की अंश, उस अनामी पुरुष के अंश। अरे तुम सभी वही तो हो, क्यों अपने आप को भूल गए, क्यों भटके हुए हो? आओ इंसानियत के रास्ते पर आने की कोशिश करो, तुम्हें किसी भी बात की कोई कमी नहीं रह सकती। क्या कहा मैंने? मैं कबीर साहब की वाणी बोल रहा हूँ, अपने सदगुरु बाबा फकीर जी की शक्ति से बोल रहा हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं। क्या कहा मैंने? फिर क्या कहते हैं? उनके नाम कहन को दो है। उनके नाम दो कह लो, एक घड़ा कह लो, एक पानी कह लो, लेकिन घड़ा टूटा, पानी पानी में चला गया। हमारा घड़ा टूटेगा तो फिर क्या होगा? सूरज किरण मिली, जल का जल हुआ राम। बहुत अच्छा शब्द है। आत्मा की किरण सूरज में चली जाएगी, जल जल में चला जाएगा, वायु वायु में चली जाएगी, पृथ्वी पृथ्वी में चली जाएगी, और आकाश, हमारी वाणी आकाश में चली जाएगी। और वो जो इन पांचों के सहारा, जिसके सहारे ये पांचों थे, वो अपने घर वापस लौट जाएगी। प्रोवाइडेड कब? जब तुम्हारी कहीं अटैचमेंट नहीं होगी, जब तुम पूर्ण इंसान होगे, तब तुम अपने घर लौट सकोगे। अगर तुम इंसान नहीं बने, कहीं बंधे हुए हो, किसी भी चीज़ से बंधे हुए, गुरु के रूप से बंधे हुए, गुरु के डेरे से बंधे हुए हो, धन दौलत प्रॉपर्टी से बंधे हुए, बाल बच्चों पत्नी से बंधे हुए हो, किसी भी तरह से बंधे, किसी मूर्ति से, किसी मंदिर से, किसी तीर्थ स्थान से बंधे हुए हो, कहीं भी तुम नहीं जा सकते। तुम जमदूत के घर जाओगे और वहीं से लौटकर किसी न किसी और शक्ल में जहां पर आओगे। क्या कहा मैंने? मगर जिन्होंने गुरु को पहचान लिया, गुरु मुख हो गए, गुरु मुख बन गए, वो अगर आएंगे भी तो केवल इंसान के रूप में आएंगे और बेटर रूप में आएंगे, दुनिया के भले के लिए आएंगे, दुनिया को ठीक रास्ते पर लाने के आएंगे और गुरु का संदेशा लेकर आएंगे। क्या कहा मैंने? इसलिए ऐ मेरे सुनने वालों, मेरे दर्द दिल को पहचानने की कोशिश करो। मैं जब इंसान को ऐसे भटकते हुए देखता हूँ तो थोड़ा दिल में दुख होता है कि ये क्या है, इंसान बनकर क्या कर रहे हैं। औरतें नाच रही हैं, नचाने वाले नचा रहे हैं, भामरियाँ रखी हुई लंबी लंबी, तिलक भी लगाए हुए हैं बड़े बड़े, और ऐसी ऐसी रोचक कहानियाँ सुनाते हैं मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरी माताओं को, कि वो भटक जाती हैं। साधारण है ना, एजुकेटेड नहीं है, पढ़ी लिखी मेरी बहनें हो जाएंगी जिस दिन दुनिया बदल जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। मगर उन बेटियों के साथ क्या हो रहा है तुम देखते हो, उन बहनों के साथ, उन बेटियों के साथ। इस देश में जिसको राम राज्य कहते हैं, जिसको भारत माता का नाम दिया जाता है, इस भारत माता की गोद में पलने वाली बेटियों के साथ क्या हो रहा है रे? क्या कर रहे हो तुम? एक जमाना था, एक गांव की लड़की सारे गांव की लड़की मानी जाती थी। मेरी अब शादी हो गई तो मेरी पत्नी तो नहीं आई थी, और वहाँ से मेरे ससुराल का एक आदमी मेरे गांव से गुजरा। उसको पता था कि यहाँ उनके गांव की लड़की ब्याही हुई है। उसने किसी को पूछा, पूछकर जाते जाते मुझे 1 रुपया वो शगन दे के गया, तुम मेरे गांव के दामाद हो। आह, तुम मेरे गांव के बेटा दामाद हो, ये लो। मैंने मत्था टेका उनको, मैं कहा चाचा जी आ जाओ, बैठो, चाय पियो। पापा जी कहते नहीं बेटे, मैंने कहीं आगे जाना है। मैं घर में ही था उस वक्त।
वो जमाना और आज का जमाना, जिसकी बेटी है उसी की बेटी है। तुमने पहचाना इस बात को? मैं संसारिक की प्राचीन बात भी कर रहा हूं। तो कैसे सुखी? जिस देश की माता सुखी नहीं है, जिस देश की बहन सुखी नहीं है, जिस देश की बेटी सुखी नहीं है, उसके दिल से जो आह निकलेगी भस्म कर देगी सब कुछ। ये मैं आपको बता देता हूं, भस्म हो जाएंगे हम। इसलिए सोचो, इन बहु बेटियों के साथ अत्याचार करना छोड़ो। इसमें कोई शक नहीं है कि ताली दोनों हाथों से बजती, एक हाथ से नहीं बजती। मैं उन बहनों से भी प्रार्थना करता हूं कि बेटियों, तुम भी शादी कर ली तो पत्नी के रूप में रहने की कोशिश करो। सास ससुर तुम्हारे ही माता पिता हैं। अगर तुम अपने माता पिता की सेवा करती हो घर में, तो सास ससुर की सेवा करोगी, फिर तुम्हारे माता पिता की सेवा करने के लिए भी कोई आ जाएगी। अगर तुम अपने सास ससुर की सेवा नहीं करोगी, तो तुम्हारे माता पिता की सेवा करने के लिए तेरी भाभी भी ऐसा ही करेगी। ये भी कह देता हूं, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसको कोई रोक नहीं सकता। ये ला है कुदरत का। आगे चलते हैं और आगे चलता हूं। कठिन पंथ सतगुरु को मिलना। आहा, कबीर साहब ठीक कह रहे हैं आप। कठिन पंथ सतगुरु को मिलना, खोजत खोजत पाया। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु मिलता नहीं, लेकिन खोजने खोजने से मिल गया। आपको शायद पता नहीं है, कबीर साहब तो बेचारे जुलाहे थे, नीच जात से थे। रामानंद जी उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। वहाँ बनारस में उनका डंका बजता था। वो किसी को नाम नहीं देते थे, उनको नज़दीक ही नहीं आने देते थे। बड़ा प्रार्थना की, पर्दे में रहकर भी, महाराज नाम बख्शिश करो। मैं तो कबीर साहब ने पता किया कि जो वो नहाने जाते हैं गंगा में सुबह, उनका पता किया और जाकर पौड़ियों में लेट गए। सुबह तड़के वहाँ जाकर लेट गए, और जब वो आए उन्होंने देखा तो है नहीं, पाँव रखा, कबीर साहब के ऊपर रख हो दिया। कौन है भाई? सतनाम बोल। नामकरण हो गया। कहते बस मेरा काम बन गया महाराज, मैं कबीर हूं। सतनाम बोल। फिर कहते हैं एक बार क्या हुआ, कबीर साहब उनके दर्शन करने के लिए गए, तो रामानंद जी ने अपने भगवान, अपने राधे का जो मूर्ति थी उसका स्नान करा लिया, वस्त्र पहना दिए और उनके सिर के ऊपर उनका ताज भी रख दिया, लेकिन हार नहीं पहना पाए। हार नहीं पहना पाए तो शशोपंच में पड़ गए कि अब सिर पर ताज रख दिया, उनको कैसे उतारूं थल्ले, अब दोबारा उतारूं तो बहुत बुरी बात है। बहुत सोच रहे हैं, कबीर साहब देख रहे हैं, और वो परेशान हो गए रामानंद जी के मैं तो गलती की, हार पहले डालना चाहिए था, फिर सिर पर ताज रखना चाहिए था। तो कबीर साहब बोले, महाराज सच्चे पातशाह, इस हार का गांठ खोल लो और फिर गले में डालकर गांठ बांध दो। उस दिन से फिर रामानंद ने उनको कहा, कबीर तू तो गुरुओं का भी गुरु है। फिर दिया नाम, रैदास रविदास जी महाराज को भी नाम दान दिया, फिर औरों को भी नाम दान दिया। फिर वो नफरत खत्म हो गई, मगर आजकल नहीं हो रही अभी। नहीं है। क्या कहा मैंने? कहते बहुत कठिन है। मुझे भी ओ इंसान, मेरे दाता ने फरमाया, वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। मेरी तो 6 साल से खोज थी, मुझे सतगुरु मिल जाए, मुझे सतगुरु मिल जाए। माँ ने कहा था, बेटा तेरे सवालों का जवाब कोई सतगुरु देगा। मैं ब्यास भी गया, वहाँ का वातावरण अपने ढंग का, मेरी कौन पूछता। वहाँ आके रोया, अपने कमरे में बहुत रोया।
जिसके साथ मैं गया था, जो वहाँ का नामधारी था, वो शाम को आया तो कहता बेटा मैं तो तुम्हें वहाँ ढूंढता रहा। मैंने कहा दौलत राम मेरा तो दिल ही टूट गया। मैं बहुत आस लेकर गया था कि वहाँ गुरु हैं, आपने कहा सतगुरु हैं। मैं बहुत खुश हुआ था उनको देखकर, लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं। मुझे तो कहते चल आगे चल आगे चल आगे चल आगे। उसने कहा बच्चा तेरी भूख बहुत बड़ी है, इसकी भूख तेरी पूरी एक बाबा जी करेंगे। वह जब उसने ये कहा तो मुझे तो आनंद आ गया। मैं क्या बहुत वो भाग्यशाली दिन होगा जिस दिन तू मुझे उनको मिला देगा। वो मुझे दाता के दरबार में लेकर गए। उनकी दृष्टि पड़ते ही मेरे शरीर में परिवर्तन आ गया और वो पहले ही मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे दाता परम दयाल जी महाराज। और मेरे सवालों का जवाब देने के लिए पहले ही सार वचन पर निशान लगाया, मेरे हाथ में पकड़ा दी, ले बच्चा ये शब्द पढ़। मिल गए सतगुरु। कठिन पंथ सतगुरु को मिलना, खोजत खोजत पाया। तुम्हें तो खोज नहीं, तुम तो खोज एक ही है, तुम्हारा लड़का की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे पोता नहीं हो रहा, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, तुम्हारी ज़मीन का झगड़ा, तुम्हारे घरों का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा। तुम तो ये लेकर जाते हो गुरुओं के पास। मैंने देखा है तुम इस बात को पूछने के लिए कहाँ तुम्हारे पास समय है। और जहाँ संगत इतनी ज़्यादा हो तो गुरु की महाराज के पास भी कहाँ इतने समय है। आजकल सतगुरु स्वरूप व्यास वाले गुरु महाराज ने सवालों का जवाब देने का एक परंपरा शुरू की हुई, अच्छी बात है। वह लोगों के सवाल मैं क्या कहूँ आपको, मैं कुछ कहता नहीं। लोगों ने उनकी शक्ति को पहचानना नहीं है, ना पहचानना जानते हैं। मानव के रूप में गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध, दुखी होए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है दे को सतगुरु चिन्ना ना, कहे कबीर ता दास को तीन ताप भरमा। वो तो तीन ताप में शारीरिक दुख और मानसिक दुख और आत्मिक ज्ञानता में भटके ही रहेंगे और भटक रहे हैं। 23-7 साल 30 साल 40 साल हो गए नाम लिए हुए। उनके घरों में शांति ही नहीं है, ना मन में शांति ना घर में शांति। कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। आगे सुनो क्या कहते हैं कबीर साहब। एक लग खोज मिटो जब दुविधा, एक लग खोज मिटे जब दुविधा, ना कहूँ गया ना आया। तुम तो दुविधा में फंसे हुए हो, एक की खोज, एक दिन फल लिया पल्ला बस। मुझे तो पता ही नहीं दुनिया में कोई और भी गुरु हुआ है। मैं नहीं सोच, अगर है तो उनको मैं बाबा फकीर के रूप में मानता हूँ, उनको लग नहीं मानता। अगर कोई है, क्या कहा मैंने, चाहे वो किसी भी परंपरा से है, किसी भी कम्युनिटी से है, किसी भी संप्रदाय से है, मैं उसको उसी रूप में देखने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी तुम्हारी दृष्टि है वैसी तुम्हें नजर आएगा। अगर तुम भेदभाव से, दुविधा से, ईर्ष्या से, द्वेष से, नफरत से देखोगे तो नफरत ही वहाँ से आएगी तुम्हारी तरफ। इसलिए मुझे तो कोई फर्क ही नज़र नहीं आता। मैं तो सबको अपना सिर झुकाता हूँ और उनसे आशा रखता हूँ कि वो ये धर्म जो मानवता का धर्म है, जो इंसानियत का धर्म है, जिसके ऊपर सनातन धर्म ठहरा हुआ है, जिसके ऊपर सभी धर्म ठहरे हुए हैं, गुरुइज्म ठहरा हुआ है, राधा स्वामी मत ठहरा हुआ है, जिनमें कोई फर्क है ही नहीं। अगर ये शिक्षा दी जाए तो देश में शायद इंसानियत आ जाए।
एक संत की पुकार है, जरूर आके रहेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि संत का विचार कभी खाली जाता नहीं, वो अवश्य में फल लाएगा। और मेरे जैसे उसी वृक्ष को पानी दे रहे हैं कि फले फूले और सारी दुनिया का, इंसानियत का साया सारी दुनिया के ऊपर आ जाए। क्या कहा मैंने? इसलिए दाता देखो कहते कहते जब सतगुरु मिला फिर कहीं जाना आना मिला ही नहीं। 18 साल में मेरे सतगुरु मुझे मिले। आज क्या कहूँ, मुझे पता नहीं कितनी उम्र है, क्या कहूँ। मैं तो वैसा ही हूँ जैसे 18 साल में था। शरीर बदला, मन बदला, बुद्धि बदली, चित्त बदला, मैं तो नहीं बदला। पकड़ो मैं क्या कहा, मैं तो वही हूं जो था रूप पहले, वो ही रूप मेरा, ना व्यापा मुझे काल का हेरा फेरा। शरीर तो बदलेगा, मन भी बदलेगा, ये संसार भी बदल रहा है। क्या कहा मैं? 5 तत्व में तब्दीली आ रही है, तुम्हारे में भी तब्दीली आ रही है, लेकिन वो जिसके आधार पर ये 5 तत्व हैं उसमें तब्दीली नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो माल के कुल की अंश है, उसमें भी तब्दीली नहीं है। वो अकाल पुरुष है। अपना आपा आप पहचानो, क्यों भटकते फिरते हो तुम, इधर से उधर फिरते हो, धक्के खाते हो। जो तुम्हारे कर्म तुम कर्म करो, वर्क इज वर्शिप। मैं कनाडा गया, मैं अमेरिका गया, भारतीय लोगों को भी मिला, अंग्रेजों से भी मेरी बात हुई, मेरे मित्र हैं। वो एक ही बात को मानते हैं, कर्म, काम करना है और फिर 2 दिन छुट्टी करना है। उस दिन वो अपने जीसस क्राइस्ट को जाकर प्रार्थना करते हैं, पिछली बख्शिश मांगते हैं और आगे के लिए प्रार्थना करते कि हमें शक्ति दो, हम और अच्छा कर्म करें। हम क्या करते हैं? तुम देख लो, तुम अपने अपने आराध्य देवताओं से क्या मांगते हो? तुम तो कुछ ना कुछ मांगने जाते हो हर रोज, ये मिल जाए मुझे, ये मिल जाए मुझे, ये मिल जाए मुझे, ये मिल जाए। क्या कहा मैंने? फर्क है। जब हमें भी ये शिक्षा आगे के सबसे बड़ी वर्शिप क्या है? कर्म। और लिखा है कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तैसो फल चाखा। तुम केवल अगर पूजा से कहते हो मेरा काम बन जाएगा, तिलक लगाने से मेरा काम बन जाएगा, आरती करने से मेरा काम बन जाएगा, तो तुम भूल में हो। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। यही चक्कर में रहोगे। आपकी मर्जी मानो, आपकी मर्जी ना मानो, हवा खाओ। इसलिए सतगुरु मिला, कहीं ना मैं गया ना मैं कहीं आया, ठहराव आ गया, सब कश्मकश खत्म हो गई और कोई ख्याल आता ही नहीं। क्या कहा मैंने? ख्याल आता है तो उनके वचन याद आते हैं और वो वचनों के रूप में हमेशा मेरे साथ हैं। क्या कहा मैंने? आगे सुनो क्या कहते हैं। एक लग खोज मिटी सब दुविधा, सब दुविधा मिट गई। दोपना कि वो वहां है, वो वहां है, वो वहां है, वो वहां है, वो वहां है ना? मान रहे हो तुम? क्या नाम लूं मैं? वो वहां नहीं है। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूं।
मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ। तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया। मैं तो तेरे मन की सच्ची आस और विश्वास हूँ। क्या कहा मैंने? दाता दयाल जी महाराज लिखे। जिसकी तुमको खोज है, खोज वह तू आप है, पर तुम्हें तो उसकी खोज है नहीं। तुम्हें तो दुनिया चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए। उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, कर्म प्रधान। हमारे पंजाबी में कहावत होती थी, बुजुर्ग कहा, उद्यम अगे लक्ष्मी, पखे अगे पौन। ये पखा, कौन सा पखा चलता था उस वक्त? पखा ऐसे चलाते थे, ऐसे पखा होता था, ऐसे ऐसे। और देखो मैं ऐसे कर रहा हूं तो हवा लग रही मेरे मुंह को। इसके आगे हवा है, ये पंखा बन गया, हवा है। उद्यम आगे लक्ष्मी, उद्यम मेहनत, वर्क, कर्म करोगे तो लक्ष्मी मिलेगी, बैठे बैठे को नहीं मिलेगी। उद्यम आगे लक्ष्मी। बुजुर्गों के कहानियां हैं, बुजुर्गों के कहावत है, अटल हैं। तुम उद्यम करते नहीं हो, मेहनत करते नहीं हो, नियत खराब है, तो कहां से पैसा आएगा? तुम हिम्मत करो, तुम उद्यम करो, तुम मेहनत करो, इन 5 तत्व के शरीर का प्रयोग करो, तुम्हें लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी। जिस पद को प्राप्त करना चाहते हो वो पद भी तुम्हें मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? वर्क इज वर्शिप। उसको तो तुम करते नहीं हो, वो करके देखो। इसलिए क्या कहा? एक लग खोज मिटी, जब दुविधा ना कहूं क्या ना आया। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जो लोग अपने घरों में बहुत सी मूर्तियां रखकर पूजा पाठ करते हैं ना, उनके घर में कभी शांति नहीं रहेगी। आपको बता देता हूं मैं, ये जितने देवी देवता हैं ये भी आपस में लड़ते हैं। वो सुना नहीं आपने? हमारे ऋषि कैसे ब्रह्म ऋषि बनने के लिए, राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनने के लिए एक दूसरे को कत्ल, बच्चों को तबाही कर दी, 100 बच्चा कत्ल कर दिया। शायद वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की कथा है, मैं ज़्यादा नहीं जानता। वो तो आपस में लड़ लड़ मर गए। कहानियाँ सुनो, उनकी लिखी हुई शास्त्र सुनो तुम, तो तुम्हारी मूर्ति वो किसी की भी है, एक इष्ट बना लो। मैं नहीं कहता, जिसको भी मानते हो, देवी को मानते हो केवल एक, देवता को मानते हो केवल एक, गुरु को मानते हो तो केवल एक। मेरा क्या कहा मैंने? जिसको मानोगे वो तुम्हें मिलेगा। अगर 2-4 के पीछे पड़ गए, बहुत घरों का मेहमान भूखा रह जाता है। क्या कहा मैंने? आगे सुन लो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ओ भाई सज्जनों, ओ मित्रों, ओ साधु बनने वालों, अपने शरीर की देखभाल करने वालों, अपने शरीर में बैठे उस परम तत्व की खोज करने वालों, अपने उस बीज रूप को पहचानने वालों। कहत कबीर सुनो भाई साधो, शब्द निज सारा, सत्य शब्द निज सारा। एक तुम्हारे अंदर शब्द होता है, वो सत्य है। तुम बाहर जो मर्जी सिमरन करो, राम राम करो, हरे कृष्णा करो, राधा स्वामी करते जाओ, अल्लाह 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 अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु करते जाओ। ये वो नहीं है। ये केवल तुम्हारे मन को इकट्ठा करने के लिए है, तुम्हारे मन को जहाँ ठहराने के लिए है। जहाँ से चलना होगा मन को साथ, मन को छोड़ते चलना होगा, मन की स्टेजेस को छोड़ते चलना होगा,
फिर जब आगे जाओगे फिर एक शब्द पैदा होता है। वो शब्द कहाँ से पैदा होता है? वो उस हस्ती से पैदा होता है जिसको सुरत कहते हैं। वो है शब्द। उसका जब तक तुम अनुभव नहीं कर लोगे, तुम्हारी दुविधा नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। और जब तक कोई तुम्हें संत सतगुरु ये भेद नहीं बताएगा, तुम इस रास्ते पर भी नहीं चल सकते हो। बेशक जो मर्जी करते जाओ तुम लोग। क्या कहा मैंने? हटो पीछे, छोड़ो दुनिया का झंझट, छोड़ो ये सारे बंधन। जप तप संयम व्रत तीर्थ ये तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा साथ देगा सिमरन, ध्यान और भजन। जिसके पीछे तुम्हारा सतगुरु है, जिसके पीछे तुम्हारे सतगुरु का आशीर्वाद है, जिसके पीछे तुम्हारे सतगुरु की हस्ती है, वो तुम्हें कल्याण करेगा। बाकी कोई चीज़ तुम्हें मन आनंद दे सकते हैं, तुम्हें शारीरिक आनंद मिल जाएगा, तुम्हें शायद ज्ञानानंद भी मिले, अनुभव आनंद नहीं मिलेगा। अनुभव आनंद अपने आप की रियलाइजेशन हो आए, वो कभी तभी पॉसिबल होगी जब तुम इस बात पर चलोगे जो कबीर साहब ने कही। अंतिम लाइन कह देता हूं, अपा मध्य आप बोले, ओहो अपे सृजनहारा। अपा मध्य अपा बोले। ये कौन बोल रहा है? वो हस्ती बोल रही है, वो बूंद बोल रही है, वो चेतनता बोल रही है। जब वो यहां से चली जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा। क्या कहा मैंने? तो आपकी सेवा मैंने कबीर साहब की वाणी को लेकर टूटे फूटे शब्दों में अपनी भावना को आप तक प्रकट करने की कोशिश की। आओ हम सब बैर विरोध ईर्ष्या द्वेष छोड़कर, ये बंधन तोड़कर इंसानियत के एक लेवल पर आ जाएं। हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें असलियत का ज्ञान हो जाएगा। तुम अपने आप को पहचान कर जिंदगी को बहुत सफलता से, शांति से गुजारोगे और फिर उसी में विलीन हो जाओगे जहाँ से हम आए हैं। लेकिन जब तक हम बटे हुए हैं, इधर उधर इधर उधर, इंसानियत को ताक पर रखा हुआ है, कुछ और ही बने बैठे हैं, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। इन्हीं शब्दों से मैं आशा करता हूँ मेरे टूटे फूटे शब्दों को आप विचार करेंगे और अपने अंदर इंसानियत को खोज करने की कोशिश करोगे। जिस दिन आपने उसकी खोज कर ली, तुम जिंदगी में सफलता को प्राप्त कर जाओगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबका भला चाहते हुए आप सबको आपके धर्मों के मुताबिक, बाकी धर्मों का तो मुझे पता नहीं, सत श्री अकाल कहता हूँ, राम राम भी कहता हूँ। हरे कृष्ण, अस्सलाम अलैकुम, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।